हुए हों, लेकिन बाकी अगर आप देखें तो ये नीचे की तरफ जो है वो सामान वगैरह ट्रॉली के अंदर ये लोग जो है वो लोड करके इसी तरफ के रिहायशी अब इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जो एरिया जी ये रिहायशी कुछ घरों में जानवर अब भी दिखाई दे रहे हैं। शायद लोगों ने रिहाइश जो है ना छोड़ी हो, तो वो चीज़ जो है वो आप देख भी लें कि इस हिस्से में जो है वो लोग अब तक भी रिहाइश जो है वो रखे हुए हैं। जानवरों को भी ख़तरे में डाल रहा है, ख़ुद भी जो है वो उस तरफ, तो ये पता नहीं शायद रोकने की कोशिश कर रहा होगा। बाकी आज के पार्ट 2 में आपको ये हिफाजती बंद हम चेक करवाने वाले हैं जो विहाड़ी की तरफ आता है, लुडन मंडी की तरफ आता है। और ये इलाका आपको मैं यहाँ पे थोड़ी सी निशानदेही करता चलूँ कि मेरी लेफ़्ट साइड पे इस तरफ जो है ये पानी, वो पानी है जी जो फार्म है, मछली फार्म। मतलब इसकी ब्रीडिंग होती है हर साल या 3 साल जो भी पीरियड होता है, तो उस दौरान इसकी ब्रीडिंग होती है। ये हिस्सा किसी के कंट्रोल में चला जाता है। सामने हिफाजती बंद आपको इसके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा होगा। चंद फरलांग का हिस्सा है जी जहाँ पे पानी को आने की इजाज़त है, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी। और इस हिस्से को अगर आप देखें तो राइट साइड पे पानी का नामो निशान तक नहीं है। ये सेम है, थोड़ी सी आपको ये बीच में दिखाई दे रही होगी, लेकिन इस एरिया में जो है वो आपको फसलें नज़र आएंगी। और ये फसलों का इलाका जो है वो यहाँ के ऑनर हैं। ये सामने फार्म आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इनके अभी जो है वो इन्हीं के कंट्रोल में है। तो मैं आपको आगे की तरफ लेके चलूँगा। ये हिफाजती बंद जो है वो आपको तफसीली चेक करवाऊँगा कि हिफाजती बंद पे आगे जहाँ पे पानी इसके साथ जो है वो दरियाई पानी, सैलाबी पानी साथ में आ चुका होगा, तो वो इलाका मैं आपको आगे जाके मज़ीद तफसीली चेक करवाऊँगा। लेकिन ये बंद जो है वो तो आपने देख लिया कि मैं यहीं पे सफ़र कर रहा हूँ। और ये साइड पे अगर आप देखें तो ये इलाका जो है वो फार्म है जी, मछली फार्म, बहुत ही बड़ा। और ये पौंड एरिया में है, ये पौंड एरिया में है जी। और हमने डैम तो क्या बनाने हैं, मतलब जो हिफाजती एक चीज़ जो पहले से बन चुकी है लोगों को बचाने के लिए, उसको भी हमने जो है वो कुछ उसको अब जो है वो नाअहली भी बोल सकते हैं, तो ये उसके नज़र हो चुके हैं। तो ये हालांकि यहाँ पे चाहिए तो ये था कि अब जो है इसको पहले नंबर पे तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को महफूज रखने के लिए पानी का जो है वो एक एरिया बनाया गया जो, और पानी को ही, सैलाबी पानी को ही यहाँ पर जो है वो होना चाहिए। लेकिन ये आप जो है वो देख लें कि बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी। और इस वक्त हेड इस्लाम पे 68,300 कुछ क्यूसेक का जो है वो अखराज पानी का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा और फ्रेश पानी लग रहा होगा। और इसके फ्रेश होने की जो वजह है जी वो यही है कि ये मछली फार्म है, और मछली फार्म पे जो है इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो महफूज किया गया कि इस तरफ पानी जो है वो सैलाबी पानी ना आ सके। तो मैं आगे की तरफ आपको लेके चलूँगा, मज़ीद भी आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो दिखाऊँगा कि पानी जो है वो इस वक्त कितने प्रेशर के साथ जो हिफाजती बंद है, यही आगे जो है वो मज़ीद हिफाजती बंद होगा तो वहाँ पे इसकी क्या कंडीशन है, ताकि आप दोस्तों हम लोग घर में बैठ कर इत्मीनान के साथ अगर इसके करीब तरीन इलाकों में बैठ कर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको फिर जो है वो हाइड की तरफ आने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलते हैं जी आगे। मज़ीद आपको मैं कुछ ही देर के बाद यहाँ से थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे और आगे का हिस्सा जो दरिया का पानी, फ्रेश वाला सैलाबी पानी हिफाजती बंद के साथ जो है वो टच हो चुका है जी, उस इलाके से हम आगे की वीडियो का जो है वो इसी तरह से सिलसिला जारी रखेंगे। अभी हम थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं जी। तो इस वक्त हम जो है वो 4 से 5 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं। ये मछली फार्म का जो बंद था, इसी पर हमारा सफ़र जो है वो जारी रहा। आखिरकार हम इस वक्त इस साइड पे पहुंचने वाले हैं जहाँ पे दरियाई पानी जो है वो अपनी फुल यहाँ पर टक्कर लगाता है जी, जिसको बोलते हैं कि ओरिजिनल जो सैलाबी पानी है। तो इस वक्त हम उसी बंद की तरफ, हिफाजती बंद की तरफ जो है वो इस वक्त पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से आगे की कंडीशन आपको इसी तरह से प्रॉपर चेक करवाएंगे कि हिफाजती बंद की क्या कंडीशन है, और बाकी मामलात जो हैं वो भी आपके साथ हम जो हैं वो शेयर करेंगे। ये चेक करें जी, ये मेरे अगर राइट साइड पे अगर देखते हैं जी इस तरफ, तो ये बिल्कुल आपको साफ़ सुथरा पानी दिखाई दे रहा होगा। और ये इलाका आपको जो है वो जो अभी दिखाई दे रहा है, तो ये है जी सैलाबी पानी, फ्रेश पानी। यहाँ पे फसलें थी, लोगों के घर थे, वो लोग छोड़ छाड़ के जो हैं वो इस तरफ शायद जो है वो आ चुके होंगे, और फसलें जो हैं वो उनकी डूब चुकी हैं।
तो इस तरफ जो है वो ज़्यादा सिर्फ फसलों के जो नुकसानात हैं जी वही शायद जो हैं वो लोगों के हुए हों, लेकिन बाकी अगर आप देखें तो ये नीचे की तरफ जो है वो सामान वगैरह ट्रॉली के अंदर ये लोग जो हैं वो लोड करके इसी तरफ के रहायशी अब इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन ये मेरा जो लेफ़्ट साइड पे जिस तरफ ये भाई साहब जो हैं वो अभी सामान को लेकर जा रहे हैं, तो ये भी जो है वो पौंड एरिया, ये वाला भी ये 1988 के बाद ये इलाका जो है वो काफ़ी इलाका इसके साथ मिलाया गया। एक मज़ीद बांध जो है वो हिफाजती बांध मेरे लेफ़्ट साइड पे 1988 वाले सैलाब के बाद का जो है वो इस तरफ बनाया गया था। मतलब इस तरफ पानी का अगर ज़ोर ज़्यादा होता है तो फिर सेकंड ऑप्शन ये होगा कि मेन आगे का जो है वो बांध तोड़ने से पहले इस बांध को तोड़ा जाएगा और वो पानी जो है वो इस तरफ शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन 1988 के बाद उस नए बांध के साथ कभी भी पानी जो है वो दरियाई नहीं जाके लगा। तो इस बार की जो कंडीशन है वो आपके सामने रखेंगे। अभी हम सफ़र जो है वो इसी पर आगे का करेंगे और आपको मज़ीद बताएंगे कि इस तरफ जो सैलाबी पानी है जी वो तकरीबन मुझे लग रहा है कि शायद 4 से 5 फुट जो है वो इसकी साथ में जितना कि पानी ऊपर की तरफ आ चुका है। ये अभी हेड इस्लाम पे तो 68,000 चढ़ रहा है, पानी इधर काफ़ी फैला है, लेकिन अभी वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमारे जो डाउन स्ट्रीम पर रहने वाले दोस्त हैं जी वो खसूसी एहतियात करें, क्योंकि पानी जो है वो अब बड़ा तेज़ी के साथ बढ़ेगा। यहाँ पे जो एरिया था खाली, इस तरफ पानी जो है वो तकरीबन फुली तौर पे आ चुका है और इसका ऊपर का जो हिस्सा है जी वो तो बढ़ेगा, लेकिन मज़ीद जो है ये मतलब इस तरफ ये है कि आगे की तरफ जो है वो इसका हेड इस्लाम की तरफ ज़ोर ज़्यादा बनेगा। तो मैं आपको ये इलाका जो है वो दिखाऊंगा कि इस तरफ जो है वो मज़ीद क्या कंडीशन पानी की है, कहाँ तक ये पानी आ चुका है और मज़ीद हिफाजती बांध की जो सूरत हाल है जी वो भी आपको साथ साथ जो है वो आपको मैं चेक करवाता जाऊँगा। तो देखिएगा ये वाला इलाका तो मज़ीद ये काफ़ी लोगों के नुकसानात हुए। इस तरफ ये लहलहाती फसलें और बाकी वो बीच में एक सोलर सिस्टम भी दिखाई दे रहा है। तो वो सोलर जो है वो भी अब उसका स्टैंड और ऊपर उसके पैनल लगे हुए, तो वो भी बीचों बीच जो है वो दरिया के वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। मज़ीद मैं आपको आगे जो रिलीफ़ कैंप होंगे उनकी सूरत हाल भी चेक करवाऊँगा, ताकि ये करीब के रहने वाले जो हमारे दोस्त हैं वो उस हवाले से इन चीज़ों को देख कर आगे की तैयारी जो है वो कर सकते हैं कि यहाँ पर रिलीफ़ का काम जो है वो किस तरह का हो रहा है। इसी तरह से आपको जो है वो आगे का सफ़र हम इसी तरह से जारी रखेंगे और यहाँ से थोड़ी सी हम खामोशी इख्तियार करेंगे ताकि आप जो है वो मज़ीद चीज़ों को देखें बजाय सुनने के बजाय। तो ये कुछ जो है वो नंबर लगाए गए हैं कि पानी जो है वो इस वक्त कितना हो सकता है जी, और इस लिहाज से इसकी स्पीड को भी देखिएगा कि ये पानी जो है वो किस स्पीड के साथ आगे हेड इस्लाम की तरफ जो है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी जो है वो इसका तेज़ी के साथ इखराज होगा। एक दफ़ा फिर जो है वो मैं आपके साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर करता चलूँ कि हेड इस्लाम से 68,319 क्यूसेक का इखराज हो रहा है। हेड सलमान की से जो है वो तकरीबन 1,54,000 के राउंड अबाउट वहाँ से इस तरफ पानी छोड़ा जा रहा है। और इसी तरह से हेड गंडा सिंह वाला से 2,53,000 जो है वो क्यूसेक वहाँ से पानी इस तरफ जो है वो पाकिस्तान की तरफ छोड़ा जा रहा है। तो ये है जी आज की सैलाबी सूरत हाल। मज़ीद ये पूरा एरिया मैं आपको विज़िट करवाऊँगा, तकरीबन बूरे वाला से पहले कच्ची पक्की के करीब आउटफॉल जो है वो वहाँ तक का आपको एरिया विज़िट करवाऊँगा, ताकि आप जो हैं इस हवाले से ज़हनी तौर पर आप अगर इस तरफ का विज़िट करने जा रहे हो तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इस तरफ जो है वो बिल्कुल भी ना आएँ। पानी जो है वो आपको यही चैनल पर इसकी जो वीडियोस हैं वो मिल जाया करेंगी। मज़ीद मंडी के जो आने वाली जो मंडी है, अगर आप उस हवाले से आपके माइंड में कोई सवाल हो तो दोस्तों इंशाल्लाह मंगल तक जो है वो उसमें भी क्लैरिटी आ जाएगी कि मंडी जो है वो लगेगी तो क्या कंडीशन होगी, क्या वहाँ पे भी पानी बुध तक जो है वो पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। तो उस हवाले से भी मैं आपको मज़ीद मुसलसल अपडेट जो है वो करता रहूँगा। ये जानवर जो हैं शायद इसी तरफ के हैं। हेड जो हैं वो ये पानी का जहाँ पे इस तरफ का जो खराज है जी
चारा वगैरह जो है वो शायद बेचारे ये ख़ुद से जो है वो अरेंज करके बैठे हैं जी। खुश्क जो है वो पानी शानी यहाँ पर चल रहा है जी, और खुश्क चारा कुछ किसी हद तक है, तो वही जानवर इस वक्त जो है वो यहाँ पे खाने में लगे हुए हैं। आगे की तरफ आपको जो है वो कुछ इलाका मैं विज़िट करवाऊँगा, ताकि बांध की जो कंडीशन है जी वो तो बहुत ही जो है वो मजबूत है, क्योंकि यही बांध जो है 88 का सैलाब भी बर्दाश्त कर चुका है, और शायद 1 से 2 फुट तक जो है वो पानी इस बांध के साथ उन दिनों में लगा था। तो इस वजह से ये पानी ये बांध जो है वो काफ़ी ही मजबूत है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ सी शायद इनको लोगों को लगी हो, तो इस हवाले से, क्योंकि कुछ हशरात चूहे वगैरह भी बांध में जो है वो गड़े जो हैं वो डाल देते हैं जी, और इस हवाले से हमने एक क्रेन को देखा है कि वो इन चीज़ों को वहाँ पर कवर करने में इस वक्त जो है वो मसरूफ़ है, लगी हुई है, लेकिन एक क्रेन जो है वो बहुत ही कम है। अब इनकी तादाद बढ़ानी चाहिए, इनको एरिया जो है वो तकरीबन 5-5 किलोमीटर का एरिया देना चाहिए। काफ़ी ही ज़्यादा ये इलाका बनता है, और इस तरफ का जो इलाका है जी वो रिहायशी इलाका है, और वो सभी लोग जो हैं इसी उम्मीद पर हैं कि ये हिफाजती बांध जो है वो पानी को अल्लाह की ज़ात के बाद जो है यही रोकेगा और उनको महफूज रखेगा। वो सामने का इलाका जो है वो आप देख लें कि वहाँ पर एक बांध जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वो 1988 के बाद का बनाया गया है। इंतहाई जो है वो खस्ता हालत में है, काफ़ी ज़्यादा बारिशों के जो पानी के निशानात हैं वो उस पर मौजूद हैं। तो लगता नहीं कि वो ज़्यादा देर जो है वो ठहर पाए, क्योंकि यही बंद काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो इसी की जो सूरत हाल है जी उसी को ही आपने देखना है, और ये सिलसिला आप पानी की तेज़ी वाला यहाँ पे भी जो है वो मज़ीद देख सकते हैं। ये इलाका चेक कीजिएगा इस तरफ का, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पानी बहुत ही ज़्यादा अभी हेड इस्लाम पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो लेटेस्ट मज़ीद अपडेट आएगी उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूंगा कल इंशाल्लाह। एक मज़ीद आप दोस्तों के लिए वीडियो बनाकर इस चैनल पर यहीं पे जहां पे आप देख रहे हैं तो आपको मज़ीद भी मिल जाएगी। ये चेक करें जी, यहाँ पर पानी का प्रेशर ज़्यादा है जी, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे पानी का प्रेशर मज़ीद आपको ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपको जो है वो इसकी पानी की जो सतह है जी वो भी ज़्यादा है जी यहाँ पे, और मज़ीद जो आगे का इलाका जी वो पौंड एरिया जो है वो मेरी ख़ास दरख्वास्त होगी जो बाख्तियार लोग हैं जी कि उस एरिया को तो अभी जो है वो तो खाली करवा लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे देखें तो कई बहुत लंबा अरसा हो चुका है कि वो काश्तकारी के अंडर है जी, और हिफाजती बांध जो कि नहीं बनना चाहिए था वो भी बन चुका है। तो अगर देना भी है तो ओपनली उनको दे, बांध जो है वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ताकि अगर ज़्यादा पानी आता है तो वो एरिया जो है वो उसको संभाल पाए। इतना ख़र्चा या जो भी वहाँ पे करता है जी, और उसके बाद उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल लगता है। ये हिफाजती बंद जो है वो गैर कानूनी तौर पे जो अंदर के रहने वाले दोस्त हैं जी यहाँ के, शायद जो है वो फसलों को बचाने के लिए उन लोगों ने बनाया होगा। और ये बांध जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है जी, बहुत ही ज़्यादा, जो कि बांध के अंदर छोटी बनियाँ इनको बोलते हैं जी वो बनाई गई थी, तो ये पानी का एक झटका भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। जहाँ पे रेला इतना ज़्यादा जो है वो आ रहा है जी इंडिया की तरफ से, तो लोग फिर जो है वो अपनी कोशिश करते हैं जी, हालांकि ये चीज़ें गैर कानूनी है जी। बांध के अंदर मज़ीद बनियाँ बनाना और मेन बांध पे उसका प्रेशर पड़ता है। ये एरिया जो है वो इसी तरह से है कि इस इलाके को जो है वो महफूज करने के लिए आगे के जो रहायशी हैं उन लोगों के लिए बनाया गया कि इस एरिया के अंदर जो ज़मीन है वहीं पे पानी रहे, और इसके अंदर अगर बनियाँ वगैरह बनाकर इसको कोशिश की जाए कि फसलें बचा ली जाएँ, तो वो एक जो है वो छोटी सी कोशिश तो हो सकती है, लेकिन बाकी लोगों की जान को ख़तरे में डालकर इस तरह का जो मामला है जी वो आगे जो उसका रिज़ल्ट है वो वैसा ही निकलता है। तो ये चेक करें जी पानी की सतह। अब मैं इस वक्त जो लोकल देखने वाले दोस्त हैं जी उनके लिए मैं बताता चलूँ कि इस वक्त मैं भिंडी सलोर के पास मौजूद हूँ, जहाँ पे दूसरा आके बांध जो है वो न्यू बांध हिफाजती बांध आकर लगता है जी। यहाँ पर आकर ये दोनों बांध जो हैं वो एक हो जाते हैं। ये चेक करें, ये न्यू बांध है जी, और ये 88 के सैलाब के बाद के बनाया गया जी वो वाला बांध, और ये वाला पुराना है जी। और इस वक्त हम सफ़र जो है वो पुराने वाले बांध जो के ऊपर जो है वो इस वक्त कर रहे हैं।
तो आगे मैं आपको मज़ीद लेकर चलूँगा, आपको जो है वो मज़ीद दिखाएंगे। ये बीच के जो एरिया जी, ये रिहायशी कुछ घरों में जानवर आप भी दिखाई दे रहे हैं। शायद लोगों ने रिहाइश जो है वो छोड़ना ना छोड़ी हो, तो वो चीज़ जो है वो आप देख भी लें कि इस हिस्से में जो है वो लोग आप तक भी रिहाइश जो है वो रखे हुए हैं। सैलाब का काफ़ी ज़्यादा ज़ोर है, इंतज़ामिया की जो है वो बात को मानना चाहिए। अब जो है वो जानवरों को महफूज जगह पर शिफ्ट जो है वो लाजमी से कर लेना चाहिए। ख़ुद भी महफूज जगह पे शिफ्ट हो जाएं जी। आगे वाले हमारे जितने भी दोस्त हैं डाउन स्ट्रीम पर रहने वाले, बहावलपुर के करीब के, तो उनसे भी हमारी जो है वो दरख्वास्त होगी कि वो लोग जो हैं वो जल्द अज जल्द इस तरफ जो हैं वो बिल्कुल जहाँ पे दूर अपने इलाकों को छोड़कर जो है वो चले जाएं, ताकि वो ज़्यादा महफूज जो है वो अपने आप को रख पाएँ। तो ये एक छोटा सा जो है वो कैंप बनाया गया जी, मेरे ख्याल में शायद जो है वो इमरजेंसी के लिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि बंद में कहीं पे शगाफ पड़े तो ये उनको जो है वो फिल कर सकें। ये ड्राइवर वगैरह होंगे, ये सामने जो है वो क्रेन लगी हुई और ये बकरियाँ इस तरफ जाती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। और मज़ीद मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़तरा होता है जी इस जगह पे, शगाफ पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसी वजह से ये ट्रॉलियाँ भी यहाँ पर हायर की गई हैं। और एक क्रेन भी जो है वो वहाँ पर खड़ी हुई, आपने उसको भी जो है वो देख लिया होगा। आगे चलेंगे, मज़ीद आपको सूरत हाल इसी तरह की जो है वो शेयर करवाते रहेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे भी शगाफ जो है वो पड़ने का चांस होता है जी। और 1988 में यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसी जगह पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा शगाफ जो है वो पड़ा था, लेकिन उसको उन दिनों में फिल कर लिया गया था। लेकिन पीछे मज़ीद आपको दिखाऊंगा जहाँ पे 1988 में सैलाब में जो है वो खुद से वो बंद में शगाफ पड़ने की वजह से फिल ना हो सका, तो उस इलाके को जो है वो इस रिहायशी इलाके को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा जी। खिचियाँ हैं जी, खिचियाँ काफ़ी इस इलाके की मशहूर जगह है। तो वहाँ पर इस वक्त पानी की कंडीशन आप जो है वो देख रहे होंगे। ये दरिया यहाँ से तकरीबन जो मेन एक दरिया ये उस एरिया में अंदर रहता है जी पूरा साल, तो वो इलाका इस जगह से तकरीबन 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर का बनता है जी। और वहाँ से अब ये पानी बाहर आ चुका है, जानवर उस तरफ जा रहे हैं। पता नहीं अब इनकी प्रैक्टिस ही होगी, जाहिर सी बात है, तो कि ये जानवर इतने खुले छोड़े गए हैं कि ये इस दरियाई पानी में उस तरफ वो भाई भी जो है वो भी साथ ही सफ़र कर रहा है। ये किस तरफ जा रहा है, जानवरों को भी ख़तरे में डाल रहा है, ख़ुद भी जो है वो उस तरफ। तो ये पता नहीं शायद रोकने की कोशिश कर रहा होगा। बाकी दरियाई पानी में भाई साहब जो है वो इस वक्त जानवर भी वहीं पे हैं और वो खुद भी दरिया के पानी ही के अंदर जो है वो सफ़र कर रहा है। ये देखें जी, ये हिफाजती बांध है और ये बांध से नीचे जो पानी है इसका तकरीबन फ़ासला शायद जो है वो बनता है अंदाज़न के 8-9 फुट जो है वो नीचे जी। नीचे से ऊपर तकरीबन ये 4 से 5 फुट तकरीबन इसका पानी का जो है वो बहाव चल रहा है जी। और ये इस वक्त की कंडीशन है कि जब हेड इस्लाम पे 68,000 क्यूसेक का जो पानी का रेल है जी, वो वहाँ पे पहुँच रहा है और आगे की तरफ जो है वो उसको छोड़ा भी जा रहा है। तो इस तरह जो है वो इसकी कंडीशन है। लेटेस्ट आपको मैंने इसके पार्ट 2 में मज़ीद कोशिश करने की मज़ीद इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की है कि ये वाली जो जगह है जी हिफाजती बांध, इसको आप देख कर आइडिया काट सकें कि जब 68,000 क्यूसेक पानी वहाँ पे चल रहा होता है तो पीछे के जो इलाके हैं जी उनमें वहाँ पर इस इलाके में क्या सूरत हाल होती है। तो यही सूरत हाल आप जो है वो मज़ीद आपको इस तरफ ले जाकर दिखाने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो को इस तरह से जारी रखेंगे। हिफाजती बांध लोग देखने वाले इस तरफ हेड इस्लाम की तरफ जो है वो जाते हुए, और कई ऐसे लोग जो इस तरफ के यहाँ इस साइड पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो भी बार बार जो है अपने घरों को देखने के लिए आते हैं, फसलों को देखते हैं। अब उम्मीदें जो हैं वो फसलों की तो टूट चुकी हैं कि वो मज़ीद उसका इनको फ़ायदा हो, लेकिन घर जो है वो उनकी दीवारें वहाँ पर वो यकीनन जो है वो देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर तक घर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं जी। ये वो इलाका जी जो 1988 में यहाँ से पानी इस तरफ गया था और आगे लुगडन का इलाका और पूरा बिहाड़ी के करीब रत्ता टिब्बा तक जो है वो पानी पहुँच गया था 1988 में।
तो ये कट है जी वो वाला 1988 वाला ख़तरनाक। और उसके बाद ये इस इलाके को जो है वो इस एरिए को या इस जगह को ऊपर से गुलाई में न्यू बंद जो है वो बनाकर हिफाजती बंद इसको जो है वो मज़ीद कंप्लीट करने की कोशिश की गई। और बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुराना है, वैसी कंडीशन है इसकी भी साइज़ में। और बाकी जो है वो आप इसको भी देख चुके होंगे। तो मज़ीद जो है वो कोई लेटेस्ट अपडेट जो है वो तो नहीं है, ना हिफाजती काम है या बोटिंग पे एरिया जो है वो भी हमने अभी तक जो है वो कोई भी नहीं देखा। तो इसकी वजह जो है वो मेन यही है कि इस इलाके के जो लोग हैं जी उनके रिलेशन इस तरफ भी हैं कि इस साइड पे बंद हिफाजती बंद की इस साइड पे, तो वो लोग जैसे ही उनको कोई मुश्किल पड़ती है, दरिया का ख़तरा होता है, तो वही लोग जो है वो अपने जानवर लेकर इस तरफ आ जाते हैं। तो इन लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट ये है कि जो उनकी फसलें हैं जी वो तो पानी में अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। कहीं पे आपको जो बड़े बड़े तने हैं जी, जस्ट ज्वार या आपके इलाके में इसको क्या बोलते होंगे, वही फसलें या कुछ कपा जो ऊंची जगह पे काश्त की गई थी वही आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आकर शायद इसका इख्तिताम होता है जी पक्की का, और हम अभी जो सफ़र करेंगे वो कच्ची सड़क पर करेंगे। और इसी जगह पे जो 2022 में सैलाब इस तरफ आया था, इंडिया की तरफ से छोड़ा गया, तो यहाँ पे शिगाफ जो है वो 2 मरतबा पड़ा जी रात के टाइम। तो इन लोगों ने फिर उसको कवर तो कर लिया था, मकामी लोगों ने, ज़्यादातर इस तरफ के रहने वाले वो ड्यूटी भी देते हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ रहकर। तो बाकी जो है वो कोई ज़्यादा इस तरह का नहीं है कि यहाँ पर मशीनरी हो, जस्ट वो एक गाड़ी दिखाई दे रही है। तो ये किसी हद तक यहीं से ये वाला जो आपको जहाँ पर अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ इस जगह से शिगाव पड़ा था और बहुत ही ख़तरनाक। और उसके बाद एलानात भी हो गए थे कि हिफाजती बांध जो है वो टूटने वाला, लिहाजा आप जो हैं वो इस जगह से कहीं और शिफ्ट हो जाएं। अभी वहीं पे ये पूरी टीम जो है वो मुझे दूर से दिखाई दी है कि ये लोग जो हैं यहीं पर बैठे हैं जी इसी जगह का पहरा देते हुए, लेकिन मशीनरी नहीं है। ये ख़ुद जो हैं वो कुछ औज़ार जो इनके हाथों के साथ जिनके साथ ये वर्क करते हैं जी, काम करते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ ये यहाँ पर बैठे आपको जो है वो दिखाई दिए होंगे। गाड़ी है जी सरकारी, शायद इसी शोबे के साथ ये भी अटैच हो। वहाँ पर ये कुछ जो हैं वो इसको शायद सिक्योर करने की, आप देखें तो ये अब ये इलाका मैं आपको दिखाऊँ ना तो ये समझ लें कि ये जो जगह है ना, इसको सफ़े जो मतलब ये खज्जी के पत्ते होते हैं ना उनके साथ बनाई गई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे लगाकर इसी जगह से इसको जो है वो शायद सिक्योर करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल इतना घटिया तरीका कि इसके साथ तो दरिया जो है वो उसको रोकना मुश्किल है, कि इससे शायद ये सोच के बैठे हैं कि दरिया अगर ज़ोर लगाता भी है इस जगह को तो ये महफूज हो जाएगी। बिल्कुल भी शायद ड्यूटी करने की तो कोशिश की गई है, लेकिन इससे जो है वो कोई ज़्यादा असर होने वाला नहीं है। ये एक ट्रैक्टर है जी जो इसी हिफाजती बांध के ऊपर इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चेक करें। तो ये भाई साहब जो हैं वो ऊपर इसको चलाने में या जो थोड़े बहुत खड्डे हैं जी उसको भरने में मसरूफ़ हैं। लेकिन क्रेन जो हमने देखी है वो हेड इस्लाम के वो जो फार्म था वहाँ पर ही देखी है, जो इस जगह से तकरीबन शायद जो है वो 12 से 15 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे इतना ख़तरा है जी, लेकिन एक ही क्रेन इस पूरे हिफाजती बंद को महफूज करने के लिए वहाँ पर मौजूद थी, और वो कितनी स्पीड के साथ इस तरफ पहुँच सकती है इमरजेंसी सूरत में, ये चीज़ जो है वो मज़ीद देखनी चाहिए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, इसके पार्ट 1 में आपने देख भी ली होगी कि मियाँ साहब जो हैं वो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में मसरूफ़ हैं, जिनका ये हल्का बनता है, तो वो वहीं पर ही है। इस तरफ इंतज़ामिया जो है वो मुझे कहीं पर भी जो है वो दिखाई नहीं दी, कहीं पे कोई ऐसा कैंप हो जहाँ पर सभी चीज़ें मौजूद हों। तो ये पूरा एरिया जो है वो 1-2 क्रेनें जो हैं वो इसके लिए बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं है कि वो इनको कवर कर सकें। और अब जो है वो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जी, और ये इलाका जो है वो आपको मज़ीद दिखाते हैं कि इस तरफ
कि सूरत हाल मज़ीद क्या होगी। जी, हेड से लेकर अब जो है वो हम आउटफॉल के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। ये मियाँ हाकम है जी, और मियाँ हाकम तक भी आपने देखा होगा कि कोई भी इसका हिस्सा ऐसा नहीं है ये इस बंद का, हिफाजती बंद का, कि जहाँ पे पानी आकर ना टच कर चुका हो। तो ये पूरा इलाका जितना भी था इस हिफाजती बंद का, पानी जो है वो यहाँ तक जो है वो पहुँच चुका है। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो इनका रश भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मेन रोड है। आगे का जितना भी इलाका है वो इसी जगह से जो है वो आकर लिंक करता है। तो ये चीज़ें जो है वो आप मज़ीद भी देख लें कि वहाँ पर कुछ लोग सफ़र करते भी सड़क के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर ये बिल्कुल शायद जो है वो अपने आप को रिस्क में डालने वाली बात है। सड़क बज़ाहिर दिखाई तो दे रही है, लेकिन पानी कब इतना ज़्यादा हो जाए इसका जो है वो मज़ीद लोगों को बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत है। तो ये है जी ये वाला इलाका, जहाँ पर शायद अभी तक ये एक छोटा सा कैंप है जिसमें कोई भी मौजूद नहीं है, और इन लोगों को आने जाने की बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो इजाज़त दी जा रही है। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो तरफ आ भी रहे हैं जी और जा भी रहे हैं, और ये सिलसिला यहाँ पर जो है वो इस वक्त जारी है। ये देखें जी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आबादी का इलाका जी। इस तरफ मेरी लेफ़्ट साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा आबादी है, इनके इधर काफ़ी ज़्यादा लिंक हैं। रिहायशी लोग जो हैं वो इस तरफ इधर भी बसते हैं और इस तरफ भी बसते हैं। तो ये मेन रोड पर आना जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। तो मज़ीद आपको मैं आगे की तरफ लेकर चलूँगा, आपको और फाल तक जो है वो दिखाता हूँ कि वहाँ तक की जो सूरत हाल है वो अब तक की जो है वो कैसी बन चुकी है। वहाँ पे आपको जानवर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे होंगे। शायद वो नहर का जो हिस्सा जी दूसरी तरफ का वो खुश्क है, तो ये लोग जो हैं वो उस तरफ वहाँ पर गए हों। फसलें हैं उनको अब जो है वो जानवरों के लिए बिल्कुल छोड़ दिया गया है कि वो जानवर जो है वहाँ पर खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और इसी तरह से आने जाने का सिलसिला जो है वो जानवरों का इस दरियाई हिस्से से, इस हिस्से से जो है वो भी जारी है। वो जानवरों को यहीं से वापस लाने की भी लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये है जी दरियाई इलाका, जो कि हेड इस्लाम के इर्द गिर्द का हिफाजती इलाका था। बिहाड़ी की तरफ वाला हिस्सा वो मैंने आपको कोशिश की है कि चेक करवा सकूं, उस इलाके का आपको विज़िट करवा सकूं कि पानी का जो लेवल है जी वो क्या है जी। और पानी इस वक्त जो 68,000 क्यूसेक हेड इस्लाम से ख़ारिज हो रहा है या उसकी आमद है, तो इस वक्त का तक की जो कंडीशन है वो दरियाए इस हिफाजती बंद के साथ ये पानी कितना टच हो चुका है। तो काफ़ी पैनिक भी फैला है जी। कुछ मतलब एक लम्हे के लिए, कुछ घंटों के लिए जो एक सोर्स था उसमें कहा गया कि 3,50,000 हेड गंडा सिंह की तरफ से इस तरफ पाकिस्तान की तरफ जो है वो छोड़ा जा चुका है जी। 3,85,000 बहुत ही बड़ा फिगर था। लोग ना मायूस हो गए इस तरफ खुश्क जगह की साइड पे रहने वाले, और उन लोगों ने तकरीबन जो है वो अपना माइंड बना लिया लुडन की आबादी ने कि वो लोग जो हैं वो यहाँ से अब उनको शिफ्ट कहीं और हो जाना चाहिए। कि इतना बड़ा रेला जो कि 88 की टक्कर का है जी, और उसको संभालना शायद मुश्किल होगा, लेकिन वो कुछ ही घंटों के बाद फिर उसका फिगर जो है वो नीचे की तरफ आ गया।
ये लोग अब जो है वो इनको चाहिए था कि काफ़ी अरसा पहले इस पर काम करते ताकि ये मिट्टी वगैरह जो है इसकी अब इनको जो है वो ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन ये देखें अपने हाथों के साथ इन चीज़ों को जो है वो फिल करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत ही बाकी इदारों की तरह ये जो इदारा है जी वो भी इसको ज़रूरत है कि ये एक्टिव हो। लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए ये हिफाजती बांध बनाया गया है जी, और इन्हीं का इनको तनख्वाह भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो यकीनन मिलती होगी। तो इसी चीज़ को जो है वो मज़ीद देखना चाहिए कि इन लोगों को मज़ीद इस तरफ जो है वो ज़्यादा मेहनत के साथ काम करने की जो है वो ज़रूरत है, ताकि मज़ीद इस तरफ बसने वाले लोग और महफूज जो है वो हो सके। तो आज की जो है वो हमारी वीडियो दोस्तों यहीं तक है। अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।